Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सिग्निया का मैसेज मुझे रिसीव हुआ था कि उनके पास नई कलेक्शन आई है फॉर समर्स। सो मुझे था कि मैं जाके देख लेती हूँ। मैं बाहर निकली हुई थी इस्लामाबाद की तरफ, तो मुझे था कि चलो मैं जाके इंसिग्निया के स्टोर पे देख लेती हूँ। आई हुई हूँ वैसे ही बाहर, तो चेक कर लेती हूँ कि किस तरह की नई कलेक्शन आई हुई है समर्स की, क्योंकि जब इनकी सेल लगी थी तो वो मैंने अवेल नहीं की, क्योंकि मैं उस वक़्त आई भी थी नई-नई उम्रे से और मेरे पास वैसे भी बहुत सारे जूते थे और वो कलेक्शन मैं आप लोगों को बहुत पहले भी कई बार दिखा चुकी थी, तो मुझे था कि वो नहीं देखते तो लेट्स गो फॉर द न्यू कलेक्शन। सो खैर जब मैं इधर आई तो बैग्स इनके आपको पता है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे जो बैग्स जो-जो चीज़ मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छी लग रही थी, आई वाज़ मीन्स आई एम शोइंग दैट टू यू ऑल। तो वो ब्लैक कलर का बैग वाज़ वेरी ब्यूटीफुल और इसके अलावा जो है इनकी जो फ्लैट जूतों की जो कलेक्शन है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे बस वो पुराने डिज़ाइन्स को ना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चेंज करके तो इन्होंने रखे हुए हैं और कलेक्शन इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। ये वाला जूता मुझे अच्छा लगा था, इट वाज़ 4500 रुपीज़, बट ये था कि इसमें साइज़ेस ख़त्म हुए हुए थे। तो ये एक मुझे कुछ अच्छा लगा। उसके बाद ये था कि इनकी सॉफ्ट जूतों की भी नई कलेक्शन आई हुई है, जो ख़वातीन जैसे बहुत सॉफ्ट जूते पहनती हैं, उनके लिए वो बेस्ट था और इसके अलावा मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिर्फ़ हाथ में पकड़ के दिखाऊँगी जो मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हैं प्लीज़ आपको जो अच्छा लगा था वो ज़रूर शेयर कर दिया करें। अब ये ब्लैक कलर का जो है वो पॉइंटी हील वाला शूज़ था और पम्प टाइप था और इसमें 2 कलर्स थे, एक स्किन कलर था और एक ब्लैक कलर था। तो ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा था अगर आप लोग इस तरह के शूज़ पहनते हैं और ये गर्मियों के लिए हैं जो कि हील्स पहनते हैं लोग, उनके लिए अच्छे थे, क्योंकि ये सारे नेट के बने हुए थे। इसके अलावा ये हील्स थी, नॉर्मल हील्स जैसे थोड़ी-सी चौड़ी हील्स होती हैं, उसमें इनकी बड़ी खूबसूरत ये कलेक्शन चेन टाइप हील्स ये नई आई हुई हैं। अगर आप लोग हील्स पहनते हैं तो ये जूते आई थिंक आर गुड फॉर यू। मैं क्योंकि हील्स नहीं पहनती हूँ तो मुझे ये जूते सूट ही नहीं करते। मैं तो बैठे हुए भी ऐसे लगता है जैसे थक गई हूँ। और वैसे भी अभी समर्स है, तो समर्स में आप जो है वो व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर के कपड़े ट्राउजर्स बहुत होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अच्छी कलेक्शन थी फॉर विद लिटिल हील, लाइक 1 इंच की हील, 2 इंच की हील उस तरह। तो इसके बाद यहाँ पर हाई हील्स थी, मतलब जो सैंडल्स होते हैं वो हाई हील्स वाली थी। तो ये तो ख़ैर इनकी मुझे नहीं पता, यहाँ पर न्यू लिखा होगा, आई डोंट थिंक सो ये न्यू है। ये इनकी पिछले साल सितंबर में भी यही वाले जूते थे जब मैं आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। सो ये सारे जूतों की इनकी काफ़ी कलेक्शन थी और इनकी जो क्लचेज़ होते हैं वो तो ख़ैर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत क्लचेज़ आए हुए थे। ये नई सारी कलेक्शन थी और इसकी प्राइसेज़ आपको पता है 8000 9000 इस तरह की रेंज में ये इनके क्लचेज़ होते हैं। और इसके अलावा ये था कि जो न्यू अराइवल में इनके चप्पल थे, जो कि घर की चप्पल आप ले कह सकते हैं, वो भी खूबसूरत थी, ये मुझे एक अच्छा लगा था। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जैसे अब यहाँ पर पंजाब में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये वाले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चप्पल जो है ना वो सूट नहीं करते यहाँ पर, ये चिपकते हैं स्किन के साथ। अगर आपका एरिया जैसे ठंडा इलाका है, तो उसके लिहाज से तो ये बहुत अच्छे जूते हैं। खैर यहाँ पर इनके कैजुअल बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। मुझे ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगा था और एक और बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत प्यारे बैग्स थे, क्लचेज़ इनके बहुत खूबसूरत होते हैं, बैग्स इनके बहुत प्यारे होते हैं। अब ये फ़िरोज़ी इतना खूबसूरत था, मार्बल प्रिंट प्रिंट में था। रेज़न वाला ही बैग है, बट ये कि ये वाले बैग्स जो है ना, जैसे आपके ऐसे कलर के कपड़े जिनके साथ आपको यूजुअली बैग्स नहीं मिलते क्लच क्लच टाइप की, तो बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये सारी इनकी कॉक हील की कलेक्शन थी मेरे पास, जो अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगी। इस तरह का ब्लू कलर का कॉक हील पहले भी है मेरे पास, तो लेकिन ये जूते इतने कंफर्टेबल होते हैं, मेरे पास कॉक हील्स हैं, आप इसमें सीरियसली घंटों गुज़ार दो, आपके पैर नहीं थकते। सो कॉक हील आर लाइक रिकमेंडेड। ये वाला जूता भी बहुत खूबसूरत था, इसकी तकरीबन 1 इंच की हील थी, ये बहुत प्यारा जूता था। बहुत ही खूबसूरत, अगर आपके पैर में इस तरह का जूता अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। और इसके अलावा ये था कि कुछ हील्स जो थी पीछे बड़े खूबसूरत थे, इस तरह की फर वाली हील्स थी
और बटरफ्लाइज़ वाली हील थी। आपको ये अगर याद है, मेरे पास भी बटरफ्लाई वाली हील है, लेकिन वो थोड़ी-सी चौड़ी हील है और वो मैंने ली हुई थी मोचानी से। बहुत कंफर्टेबल थी। मैं इस तरह की बिल्कुल हील नहीं पहन सकती। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पैर में जो किसी ने कोई कील ठोक दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। लेकिन मैं ये आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट। बाकी बहुत ब्लॉक हील भी यहाँ पर मौजूद थी। बहुत सारी जूते थे। मैंने आप लोग को एक दफ़ा ओवरऑल जो है ना इंसिग्निया की पूरी शॉप जो है उसको का एक मुआयना करा दिया है। इंसिग्निया पे जेंट्स के शूज़ भी होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको नहीं पता होता, तो उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जेंट्स के जूते भी होते हैं। तो जो-जो जूते मुझे थोड़े से अट्रैक्ट कर रहे थे, मैं मोस्टली फ्लैट पहनती हूँ। मुझे होता है कि इतने पैसे दो और फिर वो जूते अलमारी में रख दो और फिर कभी पहनो ही ना, क्योंकि आपके पास ऐसा ओकेज़न ही ना हो कि जहाँ पर आपको इस तरह की थोड़ी हील पहननी हो। और सीरियसली मैं हील्स नहीं पहन सकती, तो मैंने 2-3 जोड़े उनको कहा कि मुझे इस तरह के निकाल के दे दें। और ये थोड़े से इस तरह के थे कि जैसे आप विंटर्स में पहन सकते हैं, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बट मैं ये वाला जूता नहीं पहन सकती। मेरे पैर चौड़ा है, तो मेरे पैर में होती है शदीद किस्म की पेन। और ये जो है बहुत अच्छे जूते थे, ये भी बहुत खूबसूरत थे। अगर विंटर्स के लिए आपने लेने हैं, अभी तो खैर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये वाले जूते इनको अभी सेल लगा देनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं लगाई हुई थी इन्होंने, अभी फ़िलहाल तो कोई सेल नहीं लगाई हुई थी। खैर मैंने 3 जोड़े इनसे कहा कि मुझे निकाल के दिखाएँ, क्योंकि मुझे ये तीनों अच्छे लगे थे। और पहला जूता जोड़ा जो था वो ये वाला था और ये मेरे पैर में ही नहीं घुस रहा था। आप इमेजिन करिए, मेरा साइज़ था, ये मेरे पैर में ही नहीं घुस रहा था। एंड उसके बाद मैंने इनको बोला था, ये वाला मुझे था कि मैं ये ले लेती हूँ फॉर लाइक नॉर्मल, जैसे बाज़ार वग़ैरह जाना होता है, उसके लिए ये रेड कलर का ये बहुत प्यारा था। बट जब ये मैंने पहना है, ये पैर में लग आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताएँ कि प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये निकल जाएगा। ये अब देख रहे हैं, मैं चेक भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था ये निकल जाएगा और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये निकल जाता है तो हम जो है आपको ये रिपेयर करके दे देंगे, आफ्टर सर्विसेज़ है हमारी सेल की। तो ये रेड वाला जो है मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करा, तो दूसरा मैंने ये देखा, ये भी मेरे पैर पे बस मैंने निकलवा लिया था। इसमें 3 कलर्स थे, आई थिंक ग्रे था, गोल्डन था और एक कलरफुल सा था। बट ये मैंने पहन के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था। इस दफ़ा जो मैंने नोट किया ना इंसिग्निया पे, आई आई थिंक उन्होंने समर की थोड़ी-सी कलेक्शन सिर्फ़ निकाली है फ्लैट्स में, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर रमज़ान, फॉर ईद। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद, एक 10-15 दिन के बाद जो है ना हमारी ईद की कलेक्शन भी आ जाएगी। सो जूते-शूते तो मैंने देख लिए और मुझे इनमें से कोई भी जूता जो है ना वो ना तो प्यारा लग रहा था और ना ही वो सूट कर रहा था। ये वाला जूता था, इन्होंने मुझे ये वाला दिखाया, लेकिन इसमें ये गोल्डन वाला था। इसमें गोल्डन में मेरा साइज़ नहीं था, इसमें सिल्वर में मेरा साइज़ था और जब वो मैंने पहना तो वो मुझे बहुत शदीद किस्म का चुभ रहा था। ये वाला तो ख़ैर मेरे साइज़ का था ही नहीं, मुझे पैर पे आ ही नहीं रहा था, एंड आई एम वेरी केयरफुल अबाउट कि मुझे कोई चोट ना लग जाए। खैर ये मैंने पहन के एक दफ़ा थोड़ी-सी वॉक की, जब भी मैं जूते लेने जाती हूँ ना, मैं थोड़ी-सी वॉक ज़रूर कर लेती हूँ उसमें, कि मुझे पता हो कि जूते मेरे सूट करेंगे या नहीं। और हाँ जी, जो जूता मैंने पहना हुआ है पीछे से मैरून कलर का, वो मैंने ईसीएस से लिया था, एंड ये इतना कम्फ़र्टेबल है, ये सिर्फ़ इसीलिए मैं पहन के आई थी कि इसमें मैं ना बड़े आराम से फिर लेती हूँ। ये वाला जूता मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मुझे सिर्फ़ ये फ़ीलिंग आ रही थी कि ये टूट जाएगा, क्योंकि इतना डेलिकेट था। आप देख सकते हैं ये, इस पे ये मोटे-मोटे से ऐसे बीड्स से लगे हुए, लेकिन ये बहुत डेलिकेट सा जूता था और आपको फ़ीलिंग सिर्फ़ ये आ रही थी कि मेरे पैर से निकल जाएगा और टूट जाएगा। और ये जो गोल्डन था ना, ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बता दें कि कब आएगी नई कलेक्शन। तो इंशाल्लाह जब इनकी नई कलेक्शन आएगी तो ऑफ कोर्स फॉर ईद आई विल बी बाइंग शूज़। लेकिन आज मैं जब गई ना, तो मुझे इतने कोई भी इनके फ्लैट जूते इतने अच्छे नहीं लगे जो कि मुझे इस अपील करें इतना कि मैं कहूँ कि मैं ले लेती हूँ। ये वाला जूता था जो मेरे पैर पे बहुत चुभ रहा था, क्योंकि इसके मोती नीचे थोड़े बहुत लगे हुए थे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.